महाकुंभ का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है महाकुंभ में जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है? क्यों लाखों लोग अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूलकर यहाँ आना अपना धर्म समझते हैं? क्या सच में यहाँ डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? और यह हर 12 साल में ही क्यों होता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। महाकुंभ का परिचय। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, ये भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति, आध्यात्म और परंपराओं का प्रतीक है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। महाकुंभ हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इन स्थानों को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का पौराणिक इतिहास। महाकुंभ की कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत का कलश निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन सवाल उठता है, यह आयोजन 12 साल में ही क्यों होता है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान और महाकुंभ का संबंध। महाकुंभ का आयोजन खगोल विज्ञान के अनुसार किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब इन 4 स्थानों पर अमृत स्नान का शुभ समय बनता है। ऐसा हर 12 साल में होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि इस आयोजन का समय केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्धारित किया गया है? यही इसकी अनोखी बात है। महाकुंभ के मुख्य आकर्षण। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यहाँ कई आकर्षण होते हैं। साधु संतों का जमावड़ा। महाकुंभ में आपको नागा साधु, सन्यासी और विभिन्न अखाड़ों के संत देखने को मिलते हैं। शाही स्नान। यह महाकुंभ का सबसे बड़ा आयोजन होता है। धार्मिक प्रवचन और कथा। यहाँ विभिन्न संत और विद्वान प्रवचन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के आयोजन में इतने बड़े स्तर पर भी रहस्य छिपे होते हैं? महाकुंभ के रहस्य। साधुओं की रहस्यमय दुनिया। नागा साधु, जो पूरे शरीर पर भस्म लगाए और नग्न रहते हैं, अपने जीवन और साधना को गुप्त रखते हैं। अमृत का प्रभाव। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? रात के दौरान गंगा का जल शुद्ध कैसे रहता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन इसका रहस्य अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के समय से मिलता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया था। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने भी इसे महत्वपूर्ण माना और प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया। इतिहास के पन्नों में महाकुंभ को हमेशा एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में दर्ज किया गया है। महाकुंभ का प्रबंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े आयोजन को कैसे संभाला जाता है? लाखों लोगों का ठहराव और भोजन। महाकुंभ में करोड़ों लोगों के ठहरने, खाने पीने और सफाई की व्यवस्था करना एक असाधारण कार्य है। सुरक्षा और स्वास्थ्य। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखना भी एक चुनौती है। महाकुंभ की आध्यात्मिकता और वैश्विक महत्व। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये विश्व के लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ता है। यहाँ न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। महाकुंभ हमें ये सिखाता है कि जीवन में पवित्रता, आस्था और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ के बारे में सुने तो यह न सोचें कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन है। यह एक ऐसा आयोजन है जो इतिहास, खगोल विज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति को जोड़ता है। और याद रखें, महाकुंभ में स्नान करना केवल पापों से मुक्ति नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का एक मौका भी है। आपकी क्या राय है महाकुंभ के बारे में? क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।